Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया। फाइनली वो वीडियो और वो दिन आ चुका है जिसका सभी लोगों को इंतजार था पिछले 3-4 दिनों से। अगर तुम लोगों को किसी एक वीडियो का इंतजार है तो वो ये है, और ऑफ कोर्स आने वाले और 2 वीडियोस का जो इस सीरीज में आने वाले हैं। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था यार कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आऊंगा, एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। आपका अथर भैया हाजिर है इस प्यारे से वीडियो के साथ में आप लोगों के लिए। मैं तुमको लिटरली बताऊं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, पिछले 3 से 4 दिनों में जो मैंने मेहनत इसके पीछे डाली है, अगर मैं इतनी मेहनत खुद की किसी एग्जाम में डाल लेता ना भाई, मैं फोड़ के रख देता, बिल्कुल फोड़ के ही रख देता। ठीक है, लेजिट मैंने इतनी लंबी लंबी सीटिंग करके आपके साइंस, सोशल और मैथ्स के बनाए हैं। मैथ्स और सोशल का वीडियो बाद में आएगा, उसकी डेट मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो मेहनत डाली है ना वो भाई मतलब खतरनाक मेहनत थी, और मुझे मोटिवेशन की 1% कमी नहीं पड़ी। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार थक गया, अब थोड़ा कुछ और करते हैं, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेता था, भैया ये चाहिए, वो चाहिए, ये वाली पीडीएफ चाहिए हमको, ये क्वेश्चन चाहिए, तो अलग ही मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं यार, इतने लाखों बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मोटिवेशन की कमी कैसे होगी, राइट? और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने कहा नहीं भाई, करके ही रहेंगे अब तो। हर एवरेज बच्चे को टॉपर अपने को यहाँ पर बनाना है। ठीक है जी, तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए साइंस के वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चंस जो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, आने की पूरी 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 संभावना है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं यार। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, एनालाइज किए हैं, समझे हैं, आपके पीवाईक्यूज उठाए वो एनालाइज किए, सैंपल पेपर्स उठाए वो एनालाइज किए। ठीक है, जो बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चंस वो उठाए, सबको मिला के मैंने आज ये बनाए हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन पीडीएफ है, तुम समझ लो। ये ऐसी चीज है ना जो आपके मार्क्स को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट कर सकती है। ठीक है जी, तो वीडियो को आखिर देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, मैंने आपको बता दिए हैं चीजों, मतलब क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं। ठीक है, और फिर मैं वो पीडीएफ आपको दे दूंगा। पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, ग्रेट। तो फिर वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी जान, ये तो सीरीज का पहला वीडियो है, इसके बाद मैथ्स और सोशल के भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने 7000 सब्सक्राइबर्स ऐड करने का टारगेट रखा था, वो पूरा हो गया था। ठीक है, आज हम रख रहे हैं 8000 सब्सक्राइबर्स ऐड करने का टारगेट, क्योंकि बस मेरा एक इतना गोल है कि हमारा ये जो विजन है, हमें जो सब कुछ कर रहे हैं, वो इंडिया के हर बच्चे तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर आप नहीं हो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस आएंगे। दैट बीइंग सेड, आज का हमारा जो कमेंट रहेगा वो रहेगा मैं टॉपर बनके दिखाऊंगा, या फिर मैं टॉपर बनके दिखाऊंगी। सभी को ये कमेंट करना है, और पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ना मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को लव करूंगा। वो लव होता है ना, लव बाय पढ़ ले 20, वो मैं पहले 1-1.5 घंटे में करने वाला हूं। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना। शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो की प्यारे से। तो ये है आपकी हालत बिफोर वीडियो, ये है आफ्टर द वीडियो। बाय द वे, आपने 12th फेल देखी कि नहीं? 12th फेल जिसने नहीं देखी है, अपने जीवन के 3 घंटे निकालो जो आप बहुत बिजी होते हो उसमें से, और 12th फेल देखो। ये पहली ऐसी मूवी है जो मैंने देखी, और मतलब मूवीज बहुत देख चुका हूं, लेकिन ये पहली ऐसी मूवी थी जिसका मोटिवेशन आज तक मेरे अंदर है। 1 हफ्ते पहले देखी थी मैंने, लेकिन लेजिट अभी भी वो मोटिवेशन मेरे अंदर है, नहीं गया वो। हर एक सीन याद आता है, हर एक चीज याद आती है। ठीक है, तो देखना हाईली रिकमेंड करता हूं मैं, अपने फैमिली के साथ देखना तो देखना, नहीं तो खुद भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, अमेजिंग मूवी। ठीक है, अमेजिंग मूवी। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग, पैटर्न कैसा है, मैंने क्या किया है, टॉपिक लिया है, टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना, और कौन से टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। पहला हमारा चैप्टर है। देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे रिएक्शंस को लेकर डरते हैं, मैं तुम्हारा सारा डर भी यहाँ पर खत्म करता हूँ। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंदर भी आती है ये रिएक्शन, आपसे ऐसी की ऐसी वो पूछ सकता है। ठीक है, दूसरी आती है अपनी फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, यानी कि ये इसका रिलेशन जो है आपका व्हाइट वॉशिंग से भी होगा, जो मैं तुमको आगे बताऊंगा, आगे मैंने वो भी इंक्लूड किया। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्विक लाइम में पानी ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये रहा व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग की पूरी प्रोसेस समझ लो, ये सवाल ऐसे का ऐसा उठ के आ जाता है, पेपर में छप जाता है। ओके, बहुत सिंपल है। जब सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिक्स किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हो आप दीवार पर पोतने के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही ये दीवार पर पोता जाता है, व्हाइट वॉशिंग होती है, तो 3-4 दिनों में जो है वो दीवार पर शाइन आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके कारण हमारी जो वॉल्स हैं वो इतनी सुंदर और बिल्कुल चमकीली दिखती हैं। सिंपल सी बात क्या है, वो ये है कि आप इसके थ्रू स्लेग लाइन बनाते हो, और फिर स्लेग लाइन जब दीवार पर पोता जाता है तो उसमें CO2 जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है CaCO3। दिस इज व्हाइट वॉशिंग। आगे चलते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइन, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको कभी पूछा गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला सवाल तो आप वो बोल सकते हो इसमें, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ऐसा टाइप का सवाल आएगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सवाल आएगा, ठीक है जी। ग्रेट, तो ये आप पानी के साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा स्लेग लाइन, ठीक। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ये सवाल ऐसे कैसे उठ के आ जाता है एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एक्टिविटी में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आयरन ले लिया और कॉपर सल्फेट में डाल दिया, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर लिया, बिकॉज इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये सवाल आता ही है, एक्टिविटी के साथ आता, तो मैंने एक्टिविटी भी इंक्लूड कर दी यहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो ये सवाल, द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता होता। रिएक्टिविटी सीरीज यार याद कर लो, आपके इस टाइप का हर सवाल बन जाएगा, ठीक है। जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव, ठीक है जी। तो यहां पर पूछ रहा है कि विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमें बस ये देखना है, जैसे कि कॉपर है और AgNO3 है, तो कॉपर अगर Ag से ऊपर होगा, देखो कॉपर अगर Ag से ऊपर होगा तो कॉपर डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हो। मैं हर एक सवाल की डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो 10 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो आपकी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभार एक्टिविटी के साथ पूछ ली जाती है, बैरियम सल्फेट वाली। कुछ नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है ना, प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो जैसे कि ये सवाल है, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी तुमको इनसॉल्युबल ऐसा कुछ दिखे, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल डबल डिस्प्लेसमेंट में पूछा ही जाता है, ठीक है। ग्रेट, आगे चलते हैं। इसकी PDF तुमको कैसे मिलेगी वो मैं तुमको बता दूंगा थोड़ा आगे चल के। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे सीधा सवाल आएगा। ध्यान रखना कि अगर वो तुमसे बोल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला, तो थर्मल डीकंपोजिशन है, ठीक है, ये आता है। आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। इस टाइप का सवाल तुमसे पूछा जाएगा, है ना, घुमा फिरा के ऐसे टाइप का सवाल तुम्हारे पास आता है कि मतलब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीकों से पूछने का उसका तरीका है, लेकिन एक सैंपल सवाल मैंने तुमको दिखा दिया कैसा होता है, ठीक है जी। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं रस्टिंग और कोरोजन की। 3 बातें ध्यान रखो, आयरन, सिल्वर और कॉपर, ये तीनों का ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। रस्टिंग का, कॉपर का, सिल्वर का और आयरन का। कॉपर आपका H2S के साथ रिएक्ट करता है, और कोरोजन ऑफ कॉपर में आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है ग्रीन कलर का, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें आपका ये क्या है, ये है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, जिसमें आपका क्या बन रहा है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हमारा चैप्टर समाप्त हो गया केमिकल रिएक्शंस का। आप ये सवाल करके देखना, उसके बाद सैंपल पेपर लगा के देखना, सवाल बनेंगे, ठीक है। ग्रेट, उसके बाद बात करते हैं एसिड बेसिस की। एसिड बेसिस में ये देखो, ये चीज़ है ना आपकी बुक में बहुत लंबे लंबे 2-2, 3-3 पेजेस में दी हुई है, वो मैंने यहाँ पर 1 पेज में दे दी है कि भैया एक मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ में कैसा होगा, एक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में कैसा होगा, ठीक है। अगर तुमको ये बेसिक चीजें पता है कि मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, तो आप हर सवाल कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये आपकी 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ना छप जाता है पेपर में, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल तुमसे वो पूछेगा, ठीक है। व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। सिंपल सी बात है, कर्ड और सार मतलब इनमें एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, और ब्रास और कॉपर मतलब मेटल्स हैं, रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और H2 बनाएंगे और ये अपने लिए पॉइजनस हो सकता है। सिंपल सा आंसर। आगे चलो, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। इंडिकेटर्स पे आ जाओ। इंडिकेटर्स के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये टेबल है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, ये टेबल देखो। ये टेबल में आपके पास में 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या क्या वो चेंज करते हैं, कलर, स्मेल, वो समझ लो, आप हर टाइप का सवाल कर पाओगे, ठीक है। ग्रेट, और सवाल इस टाइप के आएंगे कि जैसे कि उसने येलो कलर टर्मरिक स्टेन जो है उसको रब किया सोप के साथ में,
ठीक है, तो बताओ क्या होगा, कलर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे टाइप के सवाल पूछेगा वो। तो सिंपल सी बात है, सोप मतलब क्या, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो टर्मरिक सोप के साथ रिएक्ट करने पे रेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले पेज की रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये अगर दोनों तुमने कर ली तुम्हारा 30% एसिड बेसिस हो जाता है। ठीक है जी, ग्रेट, बहुत सही। उसके बाद अपना ये वाला सवाल आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि क्यों कंडक्ट करता है पानी में इलेक्ट्रिसिटी एसिड या फिर बेस, डिसोसिएशन ऑफ आयंस के कारण। पानी में जब जाएंगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ना दो टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक होता है CO2 गैस की टेस्ट, बहुत बार आएगा ये सवाल, और दूसरा होता है हाइड्रोजन गैस की टेस्ट। पहले हम लोग बात करते हैं CO2 गैस की टेस्ट। देखो यहाँ पर है ना, पहले पूरी एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में निकलेगा CO2। अब CO2 निकला है, इसकी क्या टेस्ट होती है, तो वो ये होती है कि आप लाइम वाटर लेकर आओ, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी लेकर आओ। ठीक है, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो CO2 प्रेजेंट है, तो टेस्ट कौन सी है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये आपकी क्या है, दिस इज दी टेस्ट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मतलब CO2 है, ये देखो। और हाइड्रोजन की बर्निंग, हाइड्रोजन की टेस्ट क्या होती है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये सवाल ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं। ठीक, ग्रेट, आगे चलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात करेंगे, ये सीधा सट सवाल आता है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सवाल आता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है बताओ। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में ये Cl2 और H2 और NaOH, इनके एक एक दो दो यूजेस याद कर लेना, डन। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर पर कैसे सवाल आता है वो तुम देखना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का क्या सिस्टम है कि ये बेकिंग सोडा का आपका पूरा फॉर्मेशन है, उससे बेकिंग पाउडर बनाई जाती है। ठीक है, ग्रेट। आप जैसे ही उसमें एक माइल्ड एसिड डालोगे तो आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। सवाल ऐसे आते हैं कि कौन सा गैस जो है वो ब्रेड या फिर केक को जो है स्पंजी बनाता है, तो CO2 बनाता है। ठीक है, बहुत सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर इस टाइप का सवाल डेफिनेटली आता है कि भाई व्हाइट पाउडर कौन सी होती है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो वो POP होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। ठीक है, ग्रेट। किस तरीके से मिलता है POP, जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो आपको POP मिल जाता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर आप इसमें पानी डाल दोगे POP में तो आपको जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, जिप्सम हार्ड सॉलिड मास होता है। ओके जी, ग्रेट। ब्लीचिंग पाउडर पर ये टाइप का सवाल आता है कि येलो पाउडर एक्स गिव्स अ पंजेंट स्मेल इफ लेफ्ट ओपन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लीचिंग पाउडर के, पंजेंट स्मेल देगा और येलो कलर्ड है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ड्राई कंपाउंड वाई विद क्लोरीन गैस। तो ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है और बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, क्लियर है बात। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा एज इट इज उठ के अपने पेपर में आ जाता है। पीएच में, पीएच इन डेली लाइफ का काफी इंपॉर्टेंस है, पीएच इन डेली लाइफ पर सवाल आते हैं इस टाइप के। और बी स्टिंग वाला कर लेना। बी स्टिंग मतलब क्या कि बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, बी स्टिंग आंट स्टिंग दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है और उसका दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है जी, ग्रेट है ना। यहाँ पर हमको पता ही है किस किस का पीएच कैसा होता है, ये सवाल ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं। खत्म बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की। मेटल्स नॉन मेटल्स में ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चलता है कि मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। ये सारी रिएक्शंस जो है वो देख लेना एक बार। ठीक, ग्रेट। उसके बाद में ये कुछ 3-4 चीजें हैं कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है, कैल्शियम फ्लोट करता है, क्या क्या वो पानी में जो फ्लोट करता है वो हमने पढ़ा है ना मेटल्स नॉन मेटल्स में। ठीक है जी, ग्रेट। तो वो अपने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ना डायरेक्टली ऐसे आ जाता है कि बताओ कौन सा मेटल जो है वो पानी में फ्लोट करेगा। ठीक, क्लियर है बात। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। When the metal carbonates and hydrogen carbonate react with acids, they produce salt and water and liberate carbon dioxide gas. Metal carbonate plus acid form salt and carbon dioxide. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रेट। तो ये इनिशियली देखो कुछ चीजें चैप्टर में करनी ही होती है, जो आपके 5-6 पेजेस में दे रखा है ना बड़ा बड़ा, बिल्कुल वो मैंने 2 पेजेस में समाप्त कर दिया है यहाँ पर। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में छप के आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इसका ये आंसर है। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। सीधा पूछ लेगा ये। ठीक है, तो इसमें से कुछ आपके मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ में करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ में करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको पूरी दे दी है। ठीक है, इस टाइप का सवाल ही आता है।
उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जो आपका पूरा मेथड है ना, ये मेथड बिल्कुल रट लेना। अगर समझ में नहीं आता तो समझ में कैसे नहीं आएगा, मैंने पढ़ा रखा है मेटल्स नॉन मेटल्स, जाके पढ़ सकते हो तुम वहां से, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे कैसे छप के आ जाते हैं कि बताओ कि NaCl कैसे बनेगा, बताओ MgCl कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद बताओ ये इस तरीके का सवाल आता है कि क्लोरीन एट नंबर 17 एंड कैल्शियम एट नंबर 20 शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनेगा, है ना। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये लेक्चर नहीं है इसलिए मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है जी। ग्रेट, आगे चलते हैं। उसके बाद में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इस पर सवाल कैसे आते हैं वो मैं तुमको दिखा देता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर सवाल ऐसे आएंगे कि एन ओ ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस। देखो ये ध्यान रखो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस जब भी बोला जाता है ना, तब बात हो रही है CO2 की, ठीक है। ये तुमको कैसे घुमा के सवाल देता है वो मैं तुमको बता रहा हूं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन घुमा के कैसे सवाल देगा। एन ओर विथ HCl प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस। देखो जब भी कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है ना, तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब किसकी बात हो रही है, कार्बोनेट की। और कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो कहां गया, कैल्सिनेशन, ठीक है। बस इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। और इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं, ये बड़े बड़े सवाल दे देगा लेकिन उसके आंसर बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे। ये देखो जैसे कि यहां पर है, a metal M which is one of the best conductor of heat and electricity used in making electric wires is found in nature as sulfide or M2S। अब हमको पता है किसकी बात हो रही है, यहां पर कॉपर की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेट। थर्माइट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना पूरी। थर्माइट रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। क्या हाँ इसका थर्माइट रिएक्शन होती क्या है, मतलब रिएक्शन क्या होती है और इसका यूजेज। आगे चलते हैं, ठीक है। और ये आपका टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं उनको किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आ जाएगा। आखिरी वाला जो पेज है आपकी बुक का वो पूरा इसमें समडअप है, ठीक है। आयरन, कॉपर, सिल्वर का कोरोजन मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एलॉय कैसे बनता है और यूज, ये एक आपके टेबल में पूरा आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की। देखो कार्बन एक ऐसे चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन तुम लोगों के लिए ये है कि इसका वन शॉट लेक्चर सबसे पहले जाकर देखो, ठीक है, और ये पूरा चैप्टर करो। मैंने अपलोड कर रखा है इसका वन शॉट लेक्चर, मैं लिंक आपको दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर देखना, ये चैप्टर पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा करना है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें से सवाल कहीं से भी उठ के आ जाएगा, ठीक। जैसे कि यहां पर आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन में आपको फर्क करना आना चाहिए, उस पर सवाल आते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये ऐसी कैसी उठ के आ जाती हैं पेपर में, ठीक है। ये देखो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन है ना, ये वाली ऑक्सीडेशन वाली, ये देखो जिसमें ये इथेनॉल को कन्वर्ट किया जा रहा है इथेनोइक एसिड में, ठीक है। ये देखो इथेनॉल है, ये कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में। ये टर्मिनोलॉजीज हमको ध्यान होनी चाहिए, कैसे होता है, एल्कलाइन KMnO4 हीट करके या फिर आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में उठ के आ जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन किस तरीके से हाइड्रोजनेशन होता है वो इसमें बताया जाएगा। और ये वेजिटेबल ऑयल्स वाला आपको जो एग्जाम्पल है ये ढंग से कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तुमको पता ही है। उसके बाद में सोप्स एंड डिटर्जेंट पर सवाल आता है। IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मेरे लेक्चर में देखने को मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आगे चलते हैं। फिर आता है अपना ये सवाल फेवरेट सवाल है CBSE का। इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है, ठीक है, कि बताओ व्हाट इज इथेनोइक एसिड, तो हमने बता दिया। फिर उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो लिखो, तो हमको पता है COOH है। फिर ये सवाल जो है ना बच्चों को नहीं आता कि व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू इट्स 5 to 8% सॉल्यूशन। ध्यान रखना कि इसके 5 to 8% सॉल्यूशन को विनेगर कहा जाता है, ये सवाल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके जी, ओके भाई, ग्रेट। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि PDF कहां मिलेगी इसकी आपको। तो पढ़ले की जो ऐप है ना, आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। पढ़ले की ऐप पर जाने के बाद में आप जैसे ही वहाँ पर स्टडी मटेरियल लेट स्टडी पर जाओगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा YouTube वीडियोज ऐसे करके एक सेक्शन दिखेगा आपको। उसके अंदर अथर्व्स खजाना नाम का आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, उसमें ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी।
ओके, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो उसको, और उसके साथ साथ मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूंगा जिससे कि आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। क्लियर बात? ग्रेट, ठीक है जी, ओके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पढ़ लिया आपकी, उसमें आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये सवाल भी आता है कि सेकंड थर्ड फार्मूला क्या होगा होमोलोगस सीरीज का, जिसका फर्स्ट नंबर इथीन है, तो वो आपको आईयूपीएसी से आ जाए, वो आपको उससे आ जाएगा हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। ये सवाल भी बहुत बार आता है कि C4 प्लस और C4 नेगेटिव C4 प्लस और C4 नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में फिर बैड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्यों होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। और बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। ओके जी, ग्रेट। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं कि एक्स को हीट करने पे क्या बना क्या नहीं बना, है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है और नीचे आंसर भी दे दिया है इसका। आगे चलते हैं, लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेशन का ये जो अपना पूरा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेस्पिरेशन का, इसको कर लेना कि रेट ऑफ ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है ना। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम, ये सवाल आता है, उठ जाता है बिल्कुल, इससे सीधा का सीधा उठ जाता है। फिर आपसे वो बोलेगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंस में कैसे होता है, तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ग्रेट। और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन बींग्स में, तो वो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन उससे चिपक के चलता है, ठीक है, ग्रेट। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन पर कैसे सवाल आते हैं। एक्सक्रीशन पर आपसे बेसिक सवाल वो पूछता है कि यार बताओ कि क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। तो तुमको वो पूरा, मैं बोलूंगा 10 मिनट में नहीं लगेंगे, पूरा यूरिन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तुमको, और उसके बाद तुम हर टाइप का सवाल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही तुमसे पूछा जाएगा कि कितनी बार पूछा गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। सबको पता है हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्लश आउट करना, जो हमारे लिए पॉइजनस होती है, ठीक है। और वेल लेबल डायग्राम तो तुमको पता ही है। ये बनाने का जो तरीका है मैंने बहुत बार बता रखा है क्लास में कि तुम पहले ही ऐसे अपना एक कप टाइप स्ट्रक्चर बनाओ एक, ठीक है। उसके बाद में ना ये जैसे टर्न्स है ना, तो ऐसे टर्न्स 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डक्ट बना दो, खत्म। फिर लेबलिंग करते रहना, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी, ग्रेट। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पर कैसे सवाल आते हैं जान लो, है ना, मतलब पॉसिबिलिटी कैसी कैसी होती है कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स बताओ, ठीक है, मेंशन 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद में फिर मूवमेंट ट्रेस करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी के अंदर, है ना। वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, एक डिफरेंस लिखो आर्टरी और, ये आर्टरी और वेन्स का बहुत चक्कर होता है, इस पर बहुत सवाल आते हैं कि बताओ आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाता है, वेन्स में कौन सा ब्लड जाता है। आर्टरीज ब्लड को दूर लेकर जाते हैं, पास लेकर जाते हैं हार्ट से, ठीक है। इस टाइप का सवाल बहुत बार आते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही लेजेंडरी सवाल है, कहाँ गया, हाँ यही वाला था। आपसे ये भी पूछेगा वो, मैंने आगे लिखा भी है वो, हाँ ये सवाल भी पूछेगा वो आपसे कि व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। सिंपल सी बात है, आर्टरीज में जो ब्लड है वो प्रेशर से आता है, तो अगर थिन वॉल्स होंगी तो फट जाएंगी, खत्म बात, है ना। इस पर आते हैं हम आगे वैसे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। इसमें सवाल कैसे आते हैं कि बताओ फ्लो ऑफ वाटर कैसा होता है, जाइलम कैसे फ्लो करवाता है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बहुत सही। 2 वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट से सवाल उठ के आता है एग्जाम के अंदर, कौन से हैं, जाइलम ट्रैकाइड्स एंड जाइलम वेसल्स, ये 2 हैं। बच्चे इसमें जाइलम फ्लोएम लिख के आते हैं, जाइलम ट्रैकाइड्स और जाइलम फ्लोएम की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल तुमसे करेगा कि प्लांट्स में लो एनर्जी नीड क्यों होती है। ये सवाल, ये पता है फेवरेट सवाल है सीएससी का, करता ही है, ठीक है, बहुत सही। तो सबको पता है कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, हिलते डुलते नहीं है, वहीं खड़े होते हैं, तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में डाइजेशन पर क्या सवाल आता है, वो आपसे सिंपल सवाल करेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सारे जूसेस का फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक। और ये सवाल तुम देख लो, यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, ग्रेट। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से आपका फूड पाइप गार्डेड होता है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, ग्रेट। इट इज नॉट सेट टू स्पीक वाइल ईटिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती से अगर खाना तुम्हारे विंड पाइप में चले गया, तुम बोल रहे हो, है ना, तो गलती से अगर विंड पाइप में चलेगा ना, तो वहां पर वो चोक हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और वॉल्स ऑफ ट्रैकिया आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स, अगेन कोलैप्स नाउ, ठीक है जी, ग्रेट। ये 1 मार्कर सवाल है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। बताओ कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड करती है, वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है।
व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सिंपल है, हाई ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। आगे चलते हैं। ये अपना मेंशन द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रोटीन्स वेंट्रिकल्स की क्यों थिकर मसल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं आर्टरिया से, ठीक है, ग्रेट, ओके। एंड हाँ, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें बॉडी के बाहर जो है वो डाइजेशन होता है, तो वो सैप्रोफाइटिक में होता है, ठीक है जी, ग्रेट। फिर रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए कॉपिंग वाला सवाल आता ही है, छप जाता है पेपर में, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबके एग्जाम्पल हमको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल और आर्टिफिशियल, बाय, बस तुम ये ध्यान रखना कि बाय रूट कौन सा करता है, बाय स्टेम कौन सा करता है, और बाय अपना लीफ कौन सा करता है, ये ध्यान रखोगे ना तो भी काम चल जाता है, ठीक है, ग्रेट। और इसके बाद में ये तुमसे पूछेगा बताओ कौन से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होते हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कर लेना याद से। वैसे पीडीएफ तुमको मिल ही रही है ना। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर वो या तो तुमसे पूरी प्रोसेस पूछेगा, या पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये बेसिक चीजें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी 10 मिनट का टॉपिक है पूरा, ठीक। आगे चलते हैं। मैंने ये भी पढ़ा रखा है, आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पे कैसे सवाल आते हैं। पहली बात तो ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। इस पर सवाल कैसे आता है कि लेबल डायग्राम बनाओ, वो पार्ट को लेबल करो जिसमें जो एक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जहां पर फ्यूजन होता है एग और स्पर्म्स का, जाइगोट कहां पर इंप्लांट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके अंदर भी सेम टाइप का सवाल आपसे वो पूछेगा, ठीक है, ग्रेट। इसके लिए सिंपल सी चीज ये है कि आप पूरी प्रोसेस याद कर लो, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसा होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसा होता है, ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल के बीच में सवाल आता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इस टाइप का थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मॉरल बेस्ड सवाल आता है, ठीक है, तो वो हमको पता होना चाहिए। और उस पर भी वो आपको सवाल ऐसे पूछेगा कि बताओ सर्जिकल मेथड्स कौन से हैं, अपने क्या कहते हैं केमिकल मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं, ये एक बेसिक आपका वो वाला सवाल है, वैल्यू वाला सवाल है, ठीक है, ग्रेट। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाँ, ये अगेन ऐसे चैप्टर है जो हमको पूरा करना है। देखो पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें जहां पर ध्यान देना है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन मैं पूरा पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सवाल, इसके अंदर से सवाल कहीं से भी आ जाते हैं और ये काफी ज्यादा नंबर का आता है पेपर में। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आप ये जान लो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या फर्क होता है, ये सवाल पूछते हैं ये लोग। ह्यूमन ब्रेन के बारे में सवाल पूछते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में पूछते हैं। उसके बाद में प्लांट हार्मोन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा ऐसी सवाल आ जाएगा कि ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए कौन यूज होता है ना, सेल डिवीजन के प्रमोशन के लिए कौन यूज होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, बस यही चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सारे फॉर्मूलाज हमें करने हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज कर लेना। ये कुछ सवाल मैंने दिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी से उठाए हुए होते हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपसे बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं पूछते, ठीक है, उनको पता है कि बच्चे इससे डरते हैं, है ना। तो ये रेजिस्टेंस पर इस टाइप का सवाल आता है, हीटिंग पर ये सवाल बहुत बार आता है और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपसे उस पर ये सवाल पूछता है, रेजिस्टेंस वाले इसके अंदर ये सवाल पूछता है, वो इस टाइप का सवाल, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है जी, अमेजिंग। हाँ, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आप बोलोगे भैया हेरिडिटी कहाँ है, तो हेरिडिटी की क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड करवा दिए, जो पीडीएफ आपको दिखेगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं डलवाया था क्योंकि मैं तुमको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जाकर तुम्हें खुद ही देखना है वो चीज, ठीक है ना। ये सवाल मैंने डलवा दिया इसके अंदर। ये अगेन रेजिस्टेंस पर इस टाइप का सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सवाल, मतलब डायरेक्ट फार्मूला वाले सवाल आते हैं, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाले सवाल, ठीक है। उसके बाद में ये एक फेवरेट सवाल है, ये 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। उसके बाद में लाइट पर आते हैं। लाइट के अंदर सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके मिरर और लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन की केसेस है वो सारे कर लो, 50% चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी पर बेस सवाल आते हैं सारे के सारे, ठीक है जी, ग्रेट। तो यहां पर मैंने आपकी फॉर्मूला शीट डाल दी है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है क्या हमें करना है। ये पूरा का पूरा जो आपका बिल्कुल 25-25 पेज में दिया होता है ना बुक के अंदर, मैंने सब समाप्त कर दिया यहां पर,
ओके, सिर्फ आपके लिए। ये अगर तुमने कर लिया, उसके बाद तुम ये है ना, ये किसी भी टाइप का सवाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेंस फार्मूला पता है, मिरर फार्मूला पता है और इमेज कहां बनती है ये पता है, इन 3 चीजों से आप हर सवाल सॉल्व कर सकते हो। और हर टाइप का सवाल लाइट के अंदर सेम ही होता है ना। वो आपसे यही पूछेगा कि बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बस। ठीक है, और सोल्यूशन करना है वो तो अपने को आता ही है, फॉर्मूला लगा दोगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपका डायरेक्शन क्या है ना। डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव लोगे, हाइट पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। ठीक है जी, अमेजिंग। उसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी से, ये कर लेना, है ना। उसके बाद ये सवाल करने के बाद आप कोई भी सैम वालपेपर का सवाल लगाओ, आपसे बन जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है जी, ग्रेट। और उसके बाद में ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई के अंदर ह्यूमन आई के सारे फंक्शंस, है ना। और ये आपसे सवाल आता है कि बताओ मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो मैंने आपको डायरेक्टली डाल दिया है कि मायोपिया मतलब अपना शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया मतलब अपना फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? हाइपरमेट्रोपिया का नाम कैसा है? लॉन्ग है, लंबा है, इसलिए हम बोलेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस। इसके बाद में कैसे करेक्शन किया जाता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। सवाल मैं आपको बता दूं कैसे आते हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि इसको बच्चे को दिख नहीं रहा इतने डिस्टेंस से, बताओ क्या उसको डिफेक्ट होगा और कैसे करेक्ट किया जाता है। ये आपसे इस तरीके के सवाल पूछेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके सवाल पूछेगा। कॉन्सेप्ट वही है, या तो मायोपिया होगा या तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, ग्रेट। या फिर प्रेस बायोपिया होगा। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पे सवाल कैसे आते हैं, ये अगर आप एनसीईआरटी के सवाल कर लेते हो तो घुमा फिरा के ऐसे ही सवाल आने हैं। चैप्टर बहुत ईजी है ये। ओके जी, और ये कुछ इफेक्ट्स है जो हमको याद रखने हैं। चैप्टर बहुत छोटा है तो आप पूरा ही कर लो। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर अपना डोमेस्टिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अर्थ वायर का फंक्शन वगैरह क्या होता है, और उसके बाद में कि बताओ फ्यूज का फंक्शन क्या होता है ना। और ये देखो अर्थ वायर और अपना फ्यूज वायर। इस तरीके से हर एक चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में इंक्लूड करके दे दिया है। अब आपका काम बस इतना है कि आप पढ़ लेके आप डाउनलोड करो, वहां पर जाकर ये पीडीएफ को एक्सेस कर लो, दैट इज इट। ठीक है, हेरिडिटी, आर एनवायरमेंट सब कुछ है उसमें, वो इसमें मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया पर उसमें सब कुछ है। ठीक है जी, तो ये है अपने साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। हर चीज़ मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है मेरी जान। जो एफर्ट्स इसके अंदर लगे हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आपका अथर भैया ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लाने वाला है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ो इस चैनल से, आप जुड़ो पढ़ले से। ठीक है, फिर देखो कैसे आपका रिजल्ट पूरा चेंज होता है। ठीक है जी, सो दिस इज योर अथर भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल। सारी चीज़ें सब लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोड़ दो।